तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, जहां पर आप देखिए कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं। वो तमाम लोगों को भी आप देख पा रहे हैं। स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं जो कैमरे के आगे इस वक्त आए भी थे। उनके सिर पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और गुस्सा अपना दरअसल जाहिर कर रहे थे कि किस तरह की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हुए। जर्नलिस्ट महेश से कहूंगा कि एक बार टॉप एंगल से इसको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे जो चीजें हुई उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे पहुंचे हैं। घुस के मारा गया है तलवारों से, और घर में घुस के मारा गया, गाड़ियां तोड़ी गई है। हम सुनार के पास में आराम से दुकानें खोल के बैठे थे। सिलौटी के पास में 50 से 60 जने लोग आए और हम मानव पर पत्थरबाजी करने लगे। उस समय हम सब, और हमें क्या चाहो, सब गाड़ी देखो, गाड़ी तोड़फोड़ कर दी, सब कुछ कर दिया। उसके बाद हमसे एकत्रित हुए, वापिस पत्थरबाजी की उन्होंने। आए क्यों मैं बताता हूँ, भगवा पहना हुआ था, सिर्फ भगवा पहना हुआ था, तलवार लेके आके सिर्फ भगवा पहना था, इसीलिए नीचे गाड़ी तेज थी, उन्हें गर्दन कट जाती, उसकी गर्दन कट जाती साहब। अरे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए इन्होंने यहाँ पर। सब कैमरा तोड़ दिया घर में, और घर में जाके माथा फाड़ दिया सबका। गुस्सा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से घर में घुसकर मारा गया। कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी आरोप है कि घरों में घुसकर लोगों को बुला रहे थे, उनको मार रहे थे, जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति तनावपूर्ण इस वक्त जोधपुर में। अगर हम आपको दिखाएं, एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको कल से दिखा रहा है, जब से ये घटना पूरी सामने आई है तभी से लगातार रिपब्लिक भारत की इस पर नजर बनी हुई है। इन्होंने यहाँ की जो स्थिति है, एक 7 साल की बच्ची, बिल्कुल मैं उसको मिल के आया, मैं बिल्कुल मिल के आया। बिगड़ा था ये बच्ची ने, क्या बिगड़ा? कल रात से अभी तक क्या कर रहा है? तो यहाँ स्थिति देख सकते हैं आप, थोड़ी बिगड़ रही है। यहाँ स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है, और यहाँ पे हाय के नारे जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि गृह क्षेत्र अशोक गहलोत का भी है। अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और अशोक गहलोत के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, ये गुस्से की तस्वीरें हैं जो कि अशोक गहलोत के क्षेत्र में है। लोगों का कहना है कि घर में घुस करके मारपीट की गई, तलवारों से डराया गया, अंदर जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की कोशिश की गई, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें जो है, ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ था, उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है, बोर्ड तोड़ने की कोशिश की गई है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये तलवारों से हमला किया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो है एक्सक्लूसिव हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तलवारों से हमला किया है, और ये तस्वीरों को हमला करने के बाद यहाँ पे ये जो गाड़ी है, गाड़ी तोड़ी गई है। इस तरीके की तमाम गाड़ियों को, यहाँ जो मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी थी, उनको तोड़ने का काम किया गया है। तलवारों से हमले हुए हैं। तलवारों से हमले होने के बाद लोगों को घर में घुस के मारा गया है, और यहाँ लोगों का जब गुस्सा जो है, जब सड़कों पर आया तो हालात इनको समझ में आई। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीर जो है, ये स्थिति है। अंदर था, ये हालत है मेरी। अगर मैं बाहर होता तो क्या करते मेरे साथ? घर के अंदर थे? हाँ। कितने लोग थे? 80-90 लोग थे। 80-90 लोग? हाँ। क्या उनके हाथ में हथियार? तलवारें थी, लाठियां थे, सरिये थे, तेजाब की बोतलें थी, कोको कोला की खाली बोतलें थी, लेके घूम रहे और हल्ला मचा रहे। गाड़ियों को तोड़ दिया, शटरों पे मार रहे तलवार से, सरियों से। मैंने घर का ताला लगाया, ताला तोड़ दिया। अब सब बोल रहे गाड़ियां पकड़े अनशन। तो यहाँ पे स्थिति जो है आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का गुस्सा जो है वो क्यों बाहर आया है। लोगों को सड़कों पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा माकूल व्यवस्था नहीं थी। जिस तरीके से लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई, जिस तरीके से तलवारों से हमला किया गया, जिस तरीके से घरों के अंदर लगातार जिस तरीके से पत्थरबाजी, ये पत्थर देख सकते हैं आप, ये पत्थरों को देख करके समझा जा सकता है कि पत्थर जो है वो मारे गए हैं। इस तरीके के पत्थर जो है मारे गए हैं, पत्थरबाजी की गई है, और इस तरीके से ये पत्थर जो है, इन पत्थरों को देख करके समझा जा सकता है, इन पत्थरों को देख के समझा जा सकता है कि इस पत्थर से कितनी ज्यादा चोट लगी हुई होगी। और ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक टीवी आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जो हकीकत बयां कर रही है। और यहाँ ये पत्थर जो है, ये लोग दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं पत्थरों को हाथ में लेकर के। इसके अलावा लोगों को चोट लगी है, तलवारों से लोगों को मारा गया है, तलवार जो है वो मारी गई है। आपको मैंने दिखाया, तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में तलवारें यहाँ पे लहराई गई होंगी। और बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अमरदीप शर्मा लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट हमें दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे, ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। तो जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और साथ ही साथ वो तमाम नेता, वो तमाम लोग, उनसे भी ये कहा कि अपने जो भी तमाम लोग हैं उनको कहिए कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें, आपसी सौहार्द और भाईचारे का एक परिचय यहाँ पर दें, एक मैसेज यहाँ पर दें। किया गया था हमला, ये 500 लोगों की भीड़ एकदम सुनारगढ़ 3 तंबे से हमला किया गया और जो ज्वेलरी की दुकानें हैं अंदर वगैरह लूटपाट के इरादे से ही किया गया, नहीं तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। 500 कितने लोग करीब 400 से 500 लोग इकट्ठे होके आए हैं। हर जगह छोटे छोटे बच्चों हथियारों के साथ तलवारें लेके आए हैं। फिर दुकान में तेजाब की बोतलें भी फेंकी, उन्होंने पत्थर भी फेंके, बड़े बड़े लगी भी है, काफी जनों को चोटें भी आई है। तो लोगों का कहना यह है कि भीड़ की शक्ल में वो लोग आए थे, तलवारों को लेकर के आए थे, हथियार लेकर के आए थे, पत्थरबाजी की। और ना सिर्फ पत्थरबाजी हुई बल्कि तेजाब की बोतलें भी घरों में फेंकी गई हैं। और ये परकोटा इलाका है, आपको वापस से दिखाना चाहूंगा। ये परकोटा इलाका है, वॉल सिटी कही जाती है जोधपुर की। और जोधपुर की वॉल सिटी में ये हालात जो है ये बताते हैं कि यहाँ लोगों का गुस्सा जो है किस कदर भड़का है। और यहाँ पे कुछ लोग जो है घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ से तस्वीरें जो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ लोगों का गुस्सा किस वजह से है। क्योंकि लगातार जो गाड़ियां तोड़ी गई हैं, ये लगातार लाइन से गाड़ियां जो चल रही थी यहाँ पर, अब पुलिसकर्मी जो है वो आने लगे हैं व्यवस्था संभालने के लिए। लेकिन ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। रिपब्लिक भारत सबसे पहले ये ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जो कैमरा लगाया गया था वो कैमरा तोड़ दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से जो कैमरा लगाया गया था वो कैमरा तोड़ दिया गया, यानी कि एक प्री प्लान तरीके से यहाँ पे साजिश हुई। और उस साजिश का जो हिस्सा था आपको हमने दिखाया किस तरीके से यहाँ एग्जीक्यूट किया गया, उस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया। और यहाँ ये वॉल सिटी जो कि जोधपुर की वॉल सिटी है, वहाँ हालात किस तरीके के पैदा किए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, क्यों यहाँ पे एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया जिससे कि माहौल शांत रहता। क्यों कर्फ्यू सबसे पहले जब देर रात घटना हुई थी, उस घटना के बाद क्यों सीरियस नहीं लिया गया इस सब चीजों को, जब करौली जैसी घटना हो चुकी थी। और करौली के बाद प्रशासन लगातार इस चीज को ध्यान दे रहा था। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे। बात करो। क्या स्थिति थी यहाँ पे? सुबह की स्थिति बताइए। की स्थिति ये थी, यहाँ लोग आए, पहले सब चलो राताबाद में घुसे, राताबाद उसमें तोड़ा फोड़ी की, गाड़ी तोड़ा फोड़ी की, गाड़ी सब नुकसान हो गए, ये लोग को गाड़ी कितनी टूटी हुई है। उसके बाद हम बाहर निकले तो वो लोग उधर भाग गए। अभी वापस से हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ है, वो सुबह हुआ था। सुबह हुआ था। तो सुबह कितने लोग आए थे? कम से कम होंगे 50-1 जना होंगे, 50-60 लोग। और ग्रुप के साथ आए, पत्थर लेकर आए थे, हाथ में सबके हाथ में पत्थर था, तलवारें थी उन्होंने उनके हाथ में, और इधर से दौड़ के आए सारे। और 2 बच्चों के पीछे वो दौड़े थे, उनके गच्चा पहना हुआ था उस हिसाब से।
यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि तलवारें लेकर के लोग आए थे, पत्थर लेकर के आए थे, जिसकी वजह से घरों में लूटपाट भी हुई है, तोड़ाफोड़ी भी हुई है, गाड़ियों को तोड़ाफोड़ी की गई है। इसके अलावा घर में घुसकर जिस तरीके से लूटपाट करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरें, लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पे इसलिए हैं कि गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ गुस्से की ये तस्वीरें हैं, नारेबाजी की तस्वीरें हैं, जिससे साफ समझ में आ सकता है। मेरे साथ में बीजेपी नेता हैं राजेंद्र गहलोत जी। राजेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? भाई, आज सरकार और पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में, कानून व्यवस्था कायम रखने में विफल रही है। और इस तरह का जब रात को प्रशासन को पता लग गया था तो उनको सारी प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन असफल रहा है इसमें। राजेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है। गजेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? कोई स्टेटमेंट की काम ही नहीं। देखिए, अभी शांति बहाली की कोशिश में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और शांति बहाली की कोशिश में गजेंद्र सिंह शेखावत अभी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश की जा रही है गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से। और यहाँ पर बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं, माहौल को शांत करने की कोशिश में है। यहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का जो गुस्सा था उनको शांत करने के लिए